आज हम बात करेंगे लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन किन किन लोगों में नहीं दी जानी चाहिए। वीडियो को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन में क्या डिफरेंस होता है। इसके लिए मैंने एक दूसरी वीडियो बनाई हुई है, एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। पहले आप अच्छे से समझ लीजिए कि लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन में क्या फ़र्क होता है। अब किल्ड वैक्सीन हम किसको नहीं दे सकते हैं और लाइव वैक्सीन हम किसको नहीं दे सकते हैं, वो हमें याद रखना है। सबसे पहले जो ईजी है वो याद कर लेते हैं, किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन का कोई भी कंट्राइंडिकेशन नहीं है। हर आदमी में, हर व्यक्ति में इम्यूनोसप्रेसिव स्टेट हो, XYZ जो भी बंदा हो, उसको हम किल्ड वैक्सीन दे सकते हैं। बट अगर पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी है किल्ड वैक्सीन से या कोई लोकल रिएक्शन की कोई हिस्ट्री है तो उसको किल्ड वैक्सीन नहीं देनी है। दैट इज द सिंपल रूल। नेक्स्ट इज लाइव वैक्सीन। चलिए लाइव वैक्सीन की बात करते हैं। लाइव वैक्सीन याद करने से पहले आप थोड़ा सा कैटेगराइज कर लीजिए लोगों को, ठीक है। नंबर 1 पे वो लोग आएंगे जो उसमें की इम्यूनोसप्रेसिव स्टेट्स हैं, ठीक है। इम्यूनोसप्रेसिव स्टेट्स कौन सी होती हैं? या तो पेशेंट प्रेग्नेंट फीमेल है या HIV से ग्रस्त है या फिर वो पेशेंट स्टीरॉयड ले रहा है, ठीक है। ये हमारी इम्यूनोसप्रेसिव स्टेट्स हो गई। इसके अलावा फीवर है पेशेंट को, इसके अलावा या तो डायरिया है या फिर पेशेंट लेस देन 2 ईयर से छोटा है यानी कि बच्चा है, या फिर लेस देन 1 ईयर से छोटा है, या फिर उस पेशेंट का जो वजन है या बच्चे का जो वजन है 2 kg से छोटा है। आप नोट कर लीजिए जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं। इन लोगों में हम कौन सी लाइव वैक्सीन नहीं दे सकते हैं। पहले इम्यूनोसप्रेसिव स्टेट्स की बात करते हैं। पहले प्रेग्नेंट फीमेल में याद रखिए हम कौन सी वैक्सीन देते हैं? यस, हम देते हैं टिटनस टॉक्सॉइड, TT की वैक्सीन। दैट इज अ टॉक्सॉइड, नॉट अ लाइव वैक्सीन। प्रेग्नेंट फीमेल एक इम्यूनोसप्रेसिव स्टेट है और उनमें ऑल लाइव वैक्सीन आर कंट्राइंडिकेटेड except one vaccine, that is yellow fever vaccine, not contraindicated in pregnant. All live vaccines are contraindicated in pregnant female except येलो फीवर वैक्सीन। अब नेक्स्ट नंबर 2 पे आते हैं, HIV में भी एसिम्टोमेटिक HIV हो सकते हैं या सिम्टोमेटिक HIV हो सकते हैं। एसिम्टोमेटिक है मतलब कि कंट्रोल है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। एसिम्टोमेटिक में कोई भी लाइव वैक्सीन कंट्राइंडिकेटेड नहीं है, बट पेशेंट अगर सिम्टोमेटिक HIV का केस है तो उसमें ऑल लाइव वैक्सीन आर कंट्राइंडिकेटेड। नेक्स्ट पे बात करते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी जो कि इम्यूनोसप्रेशन करवाता है, उनमें भी सारी की सारी लाइव वैक्सीन कंट्राइंडिकेटेड होती है। अब बात करते हैं अगर पेशेंट को फीवर है तो फीवर में कोई भी वैक्सीन कंट्राइंडिकेटेड नहीं है, मतलब कि लाइव वैक्सीन जिनकी हम बात कर रहे हैं वो कोई भी कंट्राइंडिकेटेड नहीं है एक्सेप्ट टाइफॉइड की वैक्सीन, ठीक है। अब हम बात करते हैं डायरिया में भी कोई भी वैक्सीन कंट्राइंडिकेटेड नहीं होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऐसे इन्फेंट जो 2 किलो से छोटे कम के होते हैं, ठीक है। 2 किलो से कम के बच्चे हैं तो उनको हेपेटाइटिस बी की लाइव वैक्सीन नहीं देनी चाहिए। अब बात करते हैं 2 ईयर से छोटे जो बेबीज़ होते हैं, 2 ईयर से छोटे बेबीज़ में मेनिंगोकोकल वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन एंड टाइफॉइड वैक्सीन, ठीक है। 2 साल से छोटे मेनिंगोकोकल, न्यूमोकोकल, टाइफॉइड ये सारी की सारी कंट्राइंडिकेटेड है। लेकिन बच्चा अगर 1 साल से छोटा है तो उनमें मेनिंगो, न्यूमो एंड येलो फीवर की वैक्सीन कंट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। 2 साल से छोटे बच्चे में मेनिंगो, न्यूमो एंड टाइफॉइड। 1 साल से छोटा अगर बच्चा है तो यस, ये 3 तो हैं ही कंट्राइंडिकेटेड, साथ में एक और ऐड हो गई है, दैट इज येलो फीवर की वैक्सीन। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बढ़िया सा पॉइंट याद कर लेते हैं, 2 लाइव वैक्सीन विच कैन नॉट बी गिवन टुगेदर। 2 लाइव वैक्सीन ऐसी कौन सी 2 वैक्सीन हैं जिनको हम साथ नहीं दे सकते हैं? वो होती है कोलरा एंड येलो फीवर। कोलरा एंड येलो फीवर की वैक्सीन को कभी भी साथ नहीं देना चाहिए। यस, अगर आपसे कोई बात पूछता है कि क्या हम 2 लाइव वैक्सीन साथ दे सकते हैं, तो ऐसे नहीं बोलना है कि 4 वीक के गैप्स पे दे सकते हैं, ठीक है। आप साथ दे सकते हैं प्रोवाइडेड कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन साइट जो है वो अलग हो, डिफरेंट हो, तब हम लाइव वैक्सीन 2 साथ दे सकते हैं। लेकिन 2 वैक्सीन जो कभी भी साथ नहीं दी जा सकती, दैट इज कोलरा एंड येलो फीवर की वैक्सीन, ठीक है। होप करती हूँ आपको समझ आया होगा, याद रखने में थोड़ी आसानी रहेगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर जरूर कीजिए।